दिल्ली से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है साथियों। मैं बता दूं कि सुबह से बुलाई थी पूरे देश भर में प्रदर्शन करने के लिए। दिल्ली का जो संसद भवन है उसको घेराव करने के लिए पूरे प्रदर्शनकारियों को बुलाया था। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे। जहां पे मैं बता दूं कि एक तरफ प्रदर्शनकारी थे, दूसरी तरफ सरकार से साफ तौर पे जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनका मांग सिर्फ इतना था कि जो देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा चाह रहे थे। सोनम जी को जिस प्रकार से कल दिल्ली पुलिस ने सफ़ेद पोशाक में लपेट करके लेके जाती है और उसके बाद से छात्रों के अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा, आक्रोशित हो जाती है। और उसके बाद से मैं बता दूं कि जो छात्र हैं वो और भी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। और आज जिस प्रकार से जंतर मंतर पर छात्र पहुंचे हुए थे, उसको देख करके सुरक्षा एजेंसियां चारों तरफ से अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बनाई हुई थी। उसके बाद भी मैं बता दूं कि ये जो कॉकरोच हैं, सोनम वांगचुक के जो समर्थक हैं, वो सभी के सभी ने एक साथ मिल के जो दिल्ली पुलिस का जो छावनी के तरीके से पूरे दिल्ली को बना के रखा था, किले के रूप में बना के रखा था, प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों ने उस किले को तोड़ते हुए आगे बढ़े। दिल्ली के जो संसद भवन है वहां तक पहुंचे और वहां पे देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से जो संसद भवन के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सब मुख्य गेट की तरफ बढ़े, जिस तरफ से प्रदर्शनकारी पहुंच रहे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो विपक्षी दल के नेता हैं वो सब लोग भी पहुंचे हुए हैं। आज यहाँ पे छात्रों के ऊपर दिल्ली पुलिस का और साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका खूब लाठी चला। जहाँ पे आप देख सकते हैं कई छात्रों का जो सर भी फूटता हुआ दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से छात्र लगातार आक्रोशित होते जा रहे हैं, तो ये कई भयावह रूप ले रहा है। कि इससे पुराने जो इतिहास हैं, अपने देश में जो आंदोलन हुए, कहीं ना कहीं जो है सरकारें झुकी हैं। क्योंकि प्रदर्शनकारी के साथ साथ जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी पहुंचे हुए थे। उसके साथ आज मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, वो भी पहुंची। उसके साथ साथ जो मनीष सिसोदिया पहुंचे, संजय सिंह पहुंचे, तमाम जो विपक्षी नेता है वो सभी लोग पहुंचे। मगर आपको मैं ये भी बताते चलूं कि जिस प्रकार से बड़ा प्रदर्शन चल रहा था, विगत लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय व्यतीत हो गया था। अन्य देश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो कमी खल रही थी प्रदर्शनकारियों के अंदर, वो देश का जो विपक्ष का जो सबसे बड़ा नेता है वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए था। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उनको इस पूरे आंदोलन में पहुंचना चाहिए था और इन छात्रों का जो हौसला है और बढ़ाना चाहिए था। मगर एक तरफ इनकी बात हो गई, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सरकार की बात कर लूं तो सरकार को कहीं ना कहीं छात्रों के हित में, इन प्रदर्शनकारियों के हित में ये फैसला लेना चाहिए था। ये इतना बड़ा फैसला ना था कि जिससे सरकार की सर झुक जाए। तो कहीं ना कहीं इससे पूर्व में जब आप प्रदर्शनों का इतिहास देखेंगे तो सोनम वांगचुक के जो पिता थे वो भी जब प्रदर्शन किया करते थे लद्दाख में, तो वहाँ पे आप उस दौर याद कीजिए जिस दौर में इंदिरा गांधी भी पहुँची हुई थी और जा कर के उन्होंने सोनम वांगचुक के पिताजी से मिले और मिल करके जो है उनका जो अनशन है उसको तुड़वाया था और उनकी जो मांग थी उसको इंदिरा गांधी ने माना था। तो क्या आज की सरकार नहीं मान सकती है? उनकी जो मांग है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। तो क्या ये सरकार, एक देश का शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री जो इन एग्ज़ामों को लगातार जो है पेपर लीक होता रहा और ये रोक ना सका, ना रोक पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं सरकार के साथ साथ। कल देखा होगा आपने जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक जी को जिस प्रकार से सरकार उठा के लेके गई है उनके, और उसके बाद से वो खुद बोले कि अब अभी तक तो हम देश का जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, मगर अब आज से मैं भी अनशन पे बैठूंगा और साथ ही साथ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा आज के बाद मांग करेंगे। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकार और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में बैठक होती है, उस बैठक से आखिर निर्णय क्या निकलता है। क्या सरकार इन प्रदर्शनकारियों की बात मानेगी या फिर ये प्रदर्शनकारी आंदोलन को यूं ही आगे और
बड़ा रूप देंगे। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन धनंजय के साथ सनी शाह, दिल्ली।